तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का जो है कि वीडियो है ओसीडी के दौरान जो है कि माइंड कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। दो बातों में जो है कि कंफ्यूज हो जाता है, मतलब क्या करे क्या ना करे। इस चीज को जो है कि आज समझना है दोस्तों कि माइंड जो है कि क्या होता है ना, तर्क वितर्क में फंस जाता है, जिनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो कंफ्यूज रहता है, मतलब करे कि ना करे। तो आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस चीज को समझने को मिलेगा कि कंफ्यूज हो जाता है और माइंड कंडीशनिंग करने लगता है अपने आप को। वो भी चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपने अभी तक जो है कि वीडियो मेरा सब्सक्राइब जो यूट्यूब चैनल नहीं किए हुए तो दोस्तों कर लें, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आपको जो है कि मानसिक समस्या से रिलेटेड, ओसीडी से, फोबिया से रिलेटेड आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो माइंड कंफ्यूज जो होता है, क्यों, मतलब क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये ओसीडी में जब आपको विचार आने लगते हैं कि ओसीडी में क्या होता है, दो तरह का विचार चलने लगते हैं, तर्क वितर्क। मतलब क्या होता है कि आपको जो एक लग रहा होगा सच है, एक लग रहा होगा झूठ है। अब दोनों में किसका बात माने, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप जो है कि ओसीडी में जो आपको कंपल्सन करवा देता है, जो जो निगेटिव विचार है, जो नुकसान होने का डर दिखाता है, वो चीज आप जो है कि पकड़ लेते हैं और जाकर कंपल्सन कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि देखिए सिचुएशन लेते हैं। देखिए सिचुएशन कोई भी हो सकता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको डर लग सकता है। रिलीजियस कंटिमिनेशन, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आपका छिपकली हो गया, डॉग हो गया, फिर आपका जो है कि कोई जानवर हो सकता है। किसी चीज से आपको डर लग सकता है। तो यहाँ समझना है कि जब जैसे हाथ धोने वाले में लेते हैं, जब आप हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोते हैं तो क्या करते हैं, जाकर के आप एक बार तो हाथ धो लिए तो आपको लगता है साफ, लेकिन फिर भी मन में आता है कि नहीं हाथ गंदा है। लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं, तो फिर मन में एक विचार आता है नहीं धोएगा तो गंदगी फैल जाएगी सब जगह, सब जगह जो है कि सबको नुकसान हो जाएगा। अब आप जो है कि उसके वजह से तर्क वितर्क में फंस जाते हैं। हाथ साफ है फिर भी हमको जो है कि क्यों आ रहे हैं निगेटिव विचार, क्यों आ रहे हैं जो है कि ये सब आ रहे हैं। तो इसमें माइंड जो कंफ्यूज हो जाता है। फिर माइंड एक क्या होता है ना, कंडीशनिंग करने लगता है कि ये हो जाएगा, अगर हाथ नहीं धोया तो जो है कि ये नुकसान हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा, आपके करियर के साथ बुरा होने लगेगा। ये सब चीज माइंड कंडीशनिंग करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन में चले जाते हैं, जिस कारण से आपका आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तो समझ गए क्यों कंफ्यूजन होता है, वो वाला में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रिलीजियस ओसिटी में कि किसी को मन्नत चढ़ाने का विचार आता है, किसी को जो है कि आता है कि भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे, हमारा बुरा कर देंगे। जैसे ये कहता है अगर हमने जाके प्रणाम नहीं किया, चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो हमारे साथ ये हो जाएगा। माइंड माइंड कंडीशनिंग करता है। माइंड देखिए कल्पना करने का जो है कि माइंड का शक्ति ऐसा है कि वो कल्पना कर सकता है। मतलब आपको कल्पनाओं में बहुत सारे विचार जो है कि आपको दिलाते हैं। जैसे कल्पना की बात करें तो वो दिलाएगा कि अगर नहीं किया तो परिवार वाले के साथ कुछ हो जाएगा। माइंड ऐसा ऐसा चीज आपको ला के देता है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, माइंड आपका कल्पना में विचार लाता है। तो वो कहेगा कि आपके फैमिली वाले को नुकसान हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपका के जो है कि कहीं जा रहे हैं वहां का जो काम नहीं होगा, मतलब नुकसान दिखाएगा। वो माइंड का कंडीशनिंग हो चुकी हुई है कि इस टाइप का ना कि वो विचार लाते रहता है, वो कल्पनाओं में आपको डराता रहता है, आपको नुकसान करने का जो विचार आने लगता है, जिसके कारण से क्या आप डर करके चले जाते हैं, गॉड को प्रणाम करने लगते हैं, गॉड को जा करके जो है कि भगवान जो है गलती हो गया फिर से, ये सब चीज़ जो है कि जो है करने लगते हैं। आप जाकर बार बार प्रणाम करने लगते हैं। ये जो इसी यही कहते हैं कंफ्यूजन होने लगता है कि आप प्रणाम करने खुद ब खुद नहीं जा रहे हैं, आपको डर ले जा रहा है प्रणाम करने के लिए। एक होता है भगवान के पास आस्था से जाता है कोई प्रणाम करने के लिए, ठीक है गॉड हैं वो महान पुरुष हैं तो उनको प्रणाम करने जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है जो आप कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके वजह से जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए, डर के वजह से प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज को समझना है कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए एक तो साइंटिफिक तरीका है कि कोई बोला गया है कि माइंड में क्या होता है ना कि सेरोटोनिन नामिक जो केमिकल का कमी हो जाता है, जिसके कारण से ये बीमारी चालू होता है। ये ओसीडी का बीमारी है।
देखिए प्रैक्टिकल वे में समझना है कि ना ये माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है, वो कल्पनाओं को सच मानता है। देखिए हमारा माइंड का एक नियम है, उस नियम को याद कीजिए। वो जो है कि थॉट वर्ड में नहीं सोचती, वो इमेजेज में सोचती है। लेकिन आप भी कल्पनाओं में जो भी चीज़ देखते हैं वो तो इमेजेज के रूप में आते हैं ना। वो इमेजेज जो है कि उनको सच, माइंड उसको सच मानती है। इस चीज़ को जो है कि आप भूल जाते हैं बार बार, उसलिए सफर बहुत बार भूल जाता है ये चीज़ को कि माइंड जो हमारा कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है, वो जो कि सच नहीं है, उनको भी सच मानता है माइंड, क्योंकि माइंड का नेचर है कि जो भी कल्पना में आएगा उसको सच मानेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको जो है कि मतलब आपको उसको देखना होता है। ये जो विचार जो कल्पनाओं में आ रहे हैं ये सच नहीं है, ये ओसीडी बीमारी के कारण से आ रहे हैं। ये कंफ्यूजन आपको तब दूर होगा जब आप देखिए अभी क्या होने, आपका कंडीशनिंग हो गया होगा कि कल्पनाओं में खोने का, कल्पनाओं में रहने का, इमेजिनेशन थाउट में रहने का आदत हो जाता है, किसी भी चीज़ का हैबिट हो गया है। मतलब जैसे नकारात्मक विचार आने का, मतलब जहाँ पर आप खुशी वाला माहौल भी होगा ना, आपका निगेटिव विचार कल्पनाओं में आपको खोने का आदत हो जाता है। तो ये एक कंडीशनिंग पड़ जाती है। अब इसको चेंज करना होगा दोस्तों। अब चलते हैं, माइंड की कंडीशनिंग पड़ी हुई है। माइंड एक प्रकार का कंडीशनिंग हो जाती है कि निगेटिव विचार को, अच्छों में निगेटिव, बुरा में तो निगेटिव आता ही आता है, लेकिन जहाँ पर अच्छा माहौल होता है, आप दोस्त से मिलते हैं, वहाँ भी निगेटिव। आप जो है कि खुशी वाले माहौल में, जैसे शादी में अटेंड किए, वहाँ पर जो है दोस्त से मिले, वहाँ पर किसी से बात की, तो वहाँ पर भी अंदर से खुशी नहीं रहती है दोस्तों। भले दिखावा कर सकते हैं खुशी का, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ निगेटिव विचार जो है कि चलते रहता है। तो माइंड का कंडीशनिंग पड़ जाता है कि हर समय निगेटिव विचार रहने का। तो आपने ऐसे बंदे को भी देखा होगा कि जो जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो जो है कि खुश रहते हैं। मतलब क्या, कंडीशनिंग उसका हो जाता है खुश रहने का। यहाँ पर आपका कंडीशनिंग क्या हुआ कि आप अच्छा जगह भी जाइएगा तो आपको निगेटिव विचार आ जाता है। आपके पास कुछ भी ला के रख देगा फिर भी आप उसमें निगेटिव आपका माइंड ढूंढ लेता है। तो ये क्या हुआ, कंडीशनिंग माइंड की पड़ गई है। इस कंडीशनिंग को तोड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए खुश रहने के लिए जो है कि आपका कंडीशनिंग करना पड़ेगा। आपको जो ये इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए आपका कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए कुछ हम टिप्स बता देते हैं, क्योंकि अभी आप उस हालत में नहीं हो पाते हैं कि हम उस चीज़ से बाहर निकल पाए। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके लिए सीखना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको सीखना पड़ा ना, पहले तो गाड़ी चलाने आप समझिए, जब आप गाड़ी चलाना नहीं सीखे थे तब आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता होगा। जब आप ध्यान में जब बार बार प्रैक्टिस किए, गियर क्लच, जैसे मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं, गियर क्लच ये सब चीज़ के बारे में सीखे, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा था। रोड पे गाड़ी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फिर भी डर लगता था। लेकिन जब आपने बार बार प्रैक्टिस किया, उस डर का सामना किए, डर का ही तो सामना किया ना कि लोग आ रहे हैं तो क्या गाड़ी चलाने सीख जाएंगे, और सब लोग चला लेते तो हम भी चला पाएंगे। जब आप डर का सामना किए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका जो ये नेगेटिव विचार आ रहे थे वो चीज़ जो है कि आपको धीरे धीरे डर निकल गया और आप आज अच्छे तरह से गाड़ी चला रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी डर का सामना करना पड़ेगा, डर में जो खुशी का माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो खुशी का माहौल जो बनेगा ना, धीरे धीरे आपको चेंज होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डर को सामना करना पड़ेगा, तब आप जाके डर से बाहर निकलेंगे। उसको जो फेस करना पड़ेगा, जो कि आपके साथ जो हो रहा है, निगेटिव विचार आ रहा है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ही माइंड में कंडीशनिंग कर करके। वो कैसे करना होगा उसके लिए कुछ टिप्स हम बताते हैं, अभी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कि जो विचार आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो करना है कि हमारे ओसीडी का विचार है, आपको जो है कि ये रट लगा देना है अपने आप को, ये मेरा विचार नहीं, हमारे ओसीडी का विचार, ओसीडी का विचार, ओसीडी का विचार, ओसीडी का विचार, रट लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब जब आपके माइंड को पता चलना है कि ओसीडी मतलब ओसीडी बीमारी का विचार है, ये हमारे ओसीडी का विचार है, तब जाकर के क्या करना है कि आपको जो है कि रियलिटी को देखने का प्रयास करना है कि ये जो है कि सच में क्या है, और जो है कि जो इमेजिनेशन है वो चीज़ गलत है। आपका बुद्धि वहाँ पर काम आएगी, आपको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाकर के आपको जो है कि ना आपके अंदर बदलाव आएगी दोस्तों। इसे गॉड के पास तो समझना है कि ये डर की वजह से हम प्रणाम करने जाना पड़ रहा है, ये तो भगवान के बारे में ये भगवान चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते। इस लाइन को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी रिलीजियस ओसीडी में आपको जो है कि फायदा होने वाला है दोस्तों। तो इमेजिनेशन जो विचार है रियलिटी के बेस पर नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको जो है कि उसको डिवैल्यू करना पड़ता है, उसको वैल्यू नहीं देना पड़ता है, उसको इग्नोर करना पड़ता है,
तब जाकर के आपको दूसरे काम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम में मन लगाना पड़ता है। इसके लिए प्रैक्टिस होना पड़ता है, जबकि इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए जो है कि आप एक किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं, चाहे तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, वहाँ प्रैक्टिस होता है कि कैसे हम जो है कि डर का सामना करें, कैसे हम जो है कि जो विचार आ रहे हैं उसको जो है कि इग्नोर करके दूसरे कामों में बिजी लगाए। प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के आप इससे बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले उसको इग्नोर करना है, दूसरे काम में अपने आप को बिजी लगाना है। कहना है कि ओसीडी का ठाउट है, ये मेरा नहीं हमारे ओसीडी का ठाउट है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप जा करके तभी जो है कि माइंड का कंडीशनिंग चेंज होगा। माइंड का कंडीशनिंग चेंज होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप ओसीडी से बाहर निकलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो आज का वीडियो जो है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा कि माइंड जो है कि कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है, कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकालने के लिए उसको डायरेक्शन देने के लिए आप जो डायरेक्शन देंगे कि ये ओसीडी का बीमारी है, इसको इग्नोर करके दूसरे दूसरे कामों में जो है कि आप मन लगाएंगे, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। अगर आपसे ये चीज हो पाता है तो बहुत बढ़िया वाली बात है। हम तो कहते हैं आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अगर जो है कि इससे बाहर निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो तब जो है कि किसी काउंसलर का या मेरी मदद ले सकते हैं आप इससे बाहर निकलने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने तो दिए गए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।